नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। आज कोरोना ड्राई रन के तीसरे चरण का निरीक्षण करने लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही को बरता नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि कोरोना की 3 वैक्सीन के खातिर तीसरे ट्रायल के लिए चुना जाने वाला कानपुर प्रदेश का पहला शहर हो गया है। यहाँ 3 अलग अलग वैक्सीन का दूसरा ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसके बाद कानपुर कोरोना वैक्सीन का हब बन गया है। यहाँ स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल का अंतिम चरण चल रहा है। इसके साथ ही डाइजस कैडिला की वैक्सीन के ट्रायल के लिए तैयारी शुरू हो गई। रूसी वैक्सीन का भी तीसरा ट्रायल GSVM मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में प्रस्तावित। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए दूसरा ड्राई रन सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें 10,000 फ्रंटलाइन वर्कर बूथों पर जाकर आभासी डोज लेंगे। इसके साथ ही पूर्वाभ्यास की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके चलते कानपुर के सभी प्रशासनिक अफसर पल पल पर नजरें बनाए हुए हैं। ड्राई रन के लिए हैलट के वार्ड नंबर 3, उर्सला, KPM, CHC और PHC पर बूथ बनाए गए हैं, जहां पूर्वाभ्यास वैक्सीनेशन के पहले चरण को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इससे लाभार्थियों में स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर को शामिल किया गया है। पूर्वाभ्यास में 1,500 स्टाफ शामिल किया गया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से करीब 700 पुलिसकर्मी होंगे। इसके साथ ही 100 टीमों का 500 स्टाफ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके अलावा ANM, वार्ड बॉय आदि मिलाकर 300 स्टाफ भी हैं। इस दौरान मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने वैक्सीन का डोज दिए जाने के बाद अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसके लिए इमरजेंसी सुविधा का इंतजाम किया है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीका पूरे भारत में लगने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। वहीं आज उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 45 लोगों को पहले टीका लगाया जाएगा और टीका लगाने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, जहां पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति एवं महिला का टेम्परेचर नापा जाएगा और उसके आधार कार्ड की जांच कर उसको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और लगभग 20 मिनट तक आराम कराया जाएगा, जिससे यदि कोई उसको दिक्कत होती है तब तत्काल उसको ICU में भर्ती करके इलाज चालू कर दिया जाएगा। देखिए, हम लोग जिस हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, हम लोग के साथ मेयर मैडम भी है, नगर आयुक्त साहब भी है, पूरा टीम है इसमें। ये लगभग 60 साल से पहले यह अस्पताल बना था और यहाँ के जो नागरिक थे उनकी आवश्यकता को देखते हुए बनाया गया था। नगर निगम द्वारा इसका संचालन की जा रही थी और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था, बट कतिपय कारणों की वजह से पिछले कई सालों से जो है ये संचालित नहीं हो सकता है और इसको कंडेम मतलब इसको कार्य के लिए कंडेम घोषित किया गया है कि भाई अब वो फंक्शन यहाँ पे हॉस्पिटल के रूप में नहीं चला पाएगा। फिर से एक ये बात आई थी कि अब जो कानपुर नगर का जो एक्सटेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, साउथ की तरफ जो है ज़्यादा विस्तार हो रहा है और साउथ में जो है और हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, चाहे वो सरकार चला ले चाहे नगर निगम चला ले। इसी के लिए ये बात आ रहा था, एक प्रस्ताव जो है माननीय मेयर मैडम से ये आया था कि हमारे पास ये संपत्ति है, इसको पहले भी हॉस्पिटल के रूप में संचालित की जा रही थी, अगर इसको रिपेयर रिनोवेशन करके इसको जो स्वास्थ्य विभाग है उसको हैंड ओवर कर दिया जाए और वो इसको एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल के रूप में चलाया जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि नगर निगम ही इसको जो है रिपेयर रिनोवेशन करके स्वयं संचालित करे, या PPP मॉडल पे जो अन्य राज्यों में भी बना हुआ है कि इस तरह के जहाँ के PPP मॉडल के आधार पर जो है नगर निगम और प्राइवेट दोनों मिलकर चला रहे हैं, उस तर्ज पे भी जो है इस पर विचार की जा सकती है अगर वो प्रोजेक्ट जो फिजिबल पाया गया। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे विजिट पे आए थे और तो सभी लोगों ने हमने पूरा टीम पे देखा। रिपेयर रिनोवेशन की तो आवश्यकता है ही है यहाँ पे और ये आने वाले 15 दिन में जो है इसका एक क्या क्या काम होने हैं यहाँ पे रिपेयर रिस्टोरेशन की इसके इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए वो एक प्रोजेक्ट जो है नगर निगम तैयार करेगा। और उसके साथ साथ जो CMO साहब है उनसे अनुरोध किया गया कि इसको संचालित करने के लिए क्या क्या जो है इक्विपमेंट चाहिए होगा, कितना जो है मैन पावर पैरामेडिक्स चाहिए होगा, वो भी 15 दिन में जो है इसको तैयार करा लेंगे चीज़ों पे। उसके बाद गवर्नमेंट को फिर जो है एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी कि गवर्नमेंट इसको जो है स्वास्थ्य विभाग इसको अगर टेकअप करके इसको पूरा फुल फ्लेज तैयार संचालित कर ले डॉक्टर्स नर्सेस और इक्विपमेंट के साथ, तो एक बेहतर होगा। अगर वो फिजिबल नहीं हो पाता है किसी कारण से तो नगर निगम इसको जो है जो सूरत में भी बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं
उस मॉडल पे जो है नगर निगम इसको संचालित जो है करने पे विचार करेगा। तो उसके लिए भी एक विजिट जो है एक टीम नगर निगम का वो सूरत विजिट करके एक भ्रमण भी करके एक अध्ययन भी कर सकता है कि आगे कैसे जो है इसको टेकअप करना है। सर कोविड वैक्सीन को लेकर जो सेकंड ट्रायल था उसको लेकर किस तरह से तैयारी? देखिए आप एक यहाँ ड्राई रन का एक केंद्र भी इसमें बना हुआ है वैक्सीनेशन का, और इसमें जो आज जो लाभार्थी हैं जिनको ये ड्राई रन में वैक्सीनेशन होनी है। वहीं दूसरी ओर घाटमपुर CHC में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। ड्राई रन में वैक्सीनेशन के समय आने वाली चुनौतियों का किया जा रहा विश्लेषण। ड्राई रन में पूर्व नियत लाभार्थियों का किया गया छद्म टीकाकरण। टीकाकरण की पूर्व नियोजित प्रक्रिया के दौरान संभावित दिक्कतों का लगाया जा रहा अंदाजा। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन व मास्क तथा थर्मल स्कैनिंग के बाद सस्पेक्ट को भेजा गया वैक्सीनेटर के पास। पूर्व नियत सस्पेक्ट का व्यक्तिगत डाटा लेकर टैबलेट से भेजा गया। वैक्सीन लगवाने वालों को 30 मिनट रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन में। टीका के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में कोई विपरीत लक्षण दिखने पर इलाज के लिए बनाया गया है अलग कक्ष, जहां तैनात रहेंगे अतिरिक्त डॉक्टर। मैं एडिशनल CMO डॉक्टर सुबोध प्रकाश। ये जो ड्राई रन चल रहा है ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कानपुर नगर में 6 जगह स्टार्ट हुआ था, इसमें घाटमपुर CHC भी है। और ड्राई रन में बेसिकली जो है मॉक ड्रिल टाइप की एक एक्टिविटी है जिसमें रिहर्सल हम लोग करते हैं कि जो वैक्सीनेशन जो फर्स्ट फेज में पैरामेडिकल डॉक्टर्स का जो स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें क्या क्या स्टेप में कैसे कैसे करना है, मैनेज करना है, वो स्टेप हम लोग अभी मैनेज कर रहे हैं उसको, कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जिससे मैं कमियाँ अभी कोई निकलती हैं तो हम उनको दूर कर सकें। तो अभी यहाँ हमने किए है CHC कल्याणपुर में जो ये घाटमपुर है, तो यहाँ पर व्यवस्थाएं अधीक्षक ने बहुत अच्छे से कर रखी हैं, जिसमें 3 कक्ष आइडेंटिफाई करने थे। जिसमें पहला कक्ष था जिसमें मरीज को रजिस्ट्रेशन के लिए बैठाना है उनको, उसके बाद में टीकाकरण कक्ष था, और तीसरा कक्ष जो है वो जहाँ पर ऑब्जर्वेशन टीकाकरण के बाद रखा जाएगा, अगर कोई रिएक्शन वगैरह होती है तो देखने के लिए है। उसके बाद में AEFI मैनेजमेंट के लिए भी एक कक्ष बना हुआ है जहाँ पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं, अगर किसी कोई रिएक्शन होती है तो हम तुरंत उसको मैनेज कर सकें। तो बेसिकली ये स्टेप हैं जिससे हम लोग फैमिलियर थोड़ा हो जाएं, और जिसमें अगर कोई कहीं कमी अगर होती है जो प्रैक्टिकल बीच में हम लोग जब स्टार्ट होगा वैक्सीनेशन तो उसमें कोई कमी अगर आती है तो उसको हम इसमें दूर कर सकेंगे। तो क्या संपूर्ण मॉक ड्रिल के दौरान कुछ लोगों को सस्पेक्ट समझ करके उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड कराने की मॉक ड्रिल की गई है? नहीं, वैक्सीन तो नहीं देखो नहीं गई है, सिर्फ एक स्टेप किया गया है। बाकी इसमें सारे स्टेप किए गए, अगर किसी कोई रिएक्शन होती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको ले जाने का तरीका, फीडिंग करना उसको जो है, और इसमें 100% उन्हीं को टीकाकरण होना जिनका ऑलरेडी लिस्टिंग में नाम है, रजिस्ट्रेशन है पहले से जो है। यहाँ पर ड्राई रन हो रहा है कोविड वैक्सीन का बिफोर ट्रायल। वैक्सीन लगने के पहले हम लोग एक रिहर्सल कर रहे हैं जिससे कि ये पता चल जाए कहाँ पर कोई कमी है, उसको हम लोग वैक्सीन वाले दिन दूर कर लें। ये रिहर्सल किस हिसाब से चालू होगी, कितने लोगों को लगाई जाएगी? इसमें आज हम लोग ने 45 लोगों को बुलाया है, 3 बूथ बनाए हैं, और उसमें 4 कमरे हमने 5 कमरे हर उसके लिए कर रखे हैं। एक में पहले वेटिंग रूम रहेगा, इसमें गार्ड पहले चेक करेगा जितने लोग आएंगे उनको टाइम के हिसाब से, और उनको हैंड वॉश करके उनको मास्क लगा के विद सोशल डिस्टेंसिंग वेटिंग एरिया में रहेंगे। वेटिंग एरिया के बाद जब उनका नंबर आएगा तो वो बूथ वाइज बूथ नंबर 1 में जाना है कि बूथ नंबर 2 में जाना है कि बूथ नंबर 3 में जाना है। सर ये बूथ 1, 2, 3 किस लिए बनाया गया, इसमें क्या होगा? जिससे कि एक जगह कंजेस्शन ना वो डिवाइड कर दिए गए। एक बूथ पे बूथ वैक्सीनेशन वाले दिन 100 लोगों को लगेगा, 50 का प्री लंच और 50 का पोस्ट। सर जो लोग आ रहे हैं टीका के लिए, क्या इनके पहले कोई बीमारी रह चुकी है? नहीं, कोई बीमारी रह भी चुकी होगी तब भी उनको लगेगा, और कोई विशेष बीमारी ना हो तो सभी को अलाउ। सर ये इनको इस चीज़ के बारे में देखिए जाए, क्या ये पहले कोविड के शिकार हो चुके हैं? कोविड के शिकार को भी लगेगा, कोविड शिकार को भी लगेगा। लेकिन अगर वर्तमान में उनको कोविड है जी और 14 दिन नहीं हुए हैं जी, तो उनको अभी वेट करना पड़ेगा। सर ये कितने से क्या टाइम तक चलेगा, इसमें कितने लोग रहेंगे? ये 10 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा। इसमें कितने लोग कार्य के लिए रहेंगे? इसमें हर बूथ पे 5 लोग रहेंगे, इसके अलावा सपोर्टिव स्टाफ रहेगा। सर क्या कुछ बाहर से लोग भी बुलाए गए इसके लिए? बाहर से टीम आएगी, और वैक्सीन हमारे यहाँ बाहर से आएगी, और वैक्सीनेटर टीम आएगी। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।